न हो। मैया दुनिया भर के प्रयत्न करके प्रयास कर लिया पर लाला चुप ही न हो। इतने में एक सखी आई। सखी ने देखा, क्या भयो भैया, लाला क्यों रो रहा? बोले पतो ना कहा है गो। अचानक लेटे लेटे रोवे लग गए। तो वो सखी कह रही है, कहीं ऐसो तो ना है कि लाला को काऊ की नजर लग गई हो? हाँ बहन, दिखे नजर ही लग गई छोरा, कहा करूं। मैया कह रही, हवाला एक जोगी आया, बाने जिद करी कन्हैया के दर्शन के, मैंने वाय दर्शन करायो ना है, बाके बादे रोवे लग गो। तो सखी कह रही, कहीं ऐसो तो ना हो बाबा ने कछु ज्यादा टोना कर दिया हो? मैया एक काम करें, वह बाबा से पूछ के आवे, नजर उतारनो आवे का? हाँ, सखी गई बाबा के पास, बाबा को प्रणाम किया, बाबा हमारे लाला को नजर लग गई है, तुम नजर उतार लो का? बाबा बोले, हम तो ऐसी नजर उतारे कि जीवन में नजर ही ना लगे। हाँ चलो बाबा फिर जल्दी। अब बाबा को लेकर के आए। अब कन्हैया को मैया गोदी में लेकर के आए। कन्हैया रो रहे हैं। बाबा ने देखा, बाबा जय हो। अब सामने लेके खड़ी हो गई, बाबा नजर उतारो। बाबा बोले, ऐसे नजर ना उतरेगी। तो बोले, हमारी गोद में दो तब नजर उतरेगी। मैया कह रही, बाबा तेरे गले में ये काले काले सर्प घूम रहे हैं, मेरो लाला डर जाए। बाबा मनी मन कह रहे हैं, वारी मैया, ये 1000 फन के सर्प के शेष सैया पर लेटवे बारो, या सर्प से डरे हुए। अब मैया को कहा पतो ये कौन है? देख मैया, नजर तो तभी उतरेगी जब हमारी गोद में आओ। अब मैया ना चाहते हुए कन्हैया को देना पड़ा। अब बाबा की गोदी में जैसे ही कन्हैया को दिया, अब मैया बोली, बाबा मेरे लाला को आशीर्वाद दे। अब वो तो आए थे आशीर्वाद लेने, बाबा प्रणाम करवे। अब मैया ने कहा, आशीर्वाद देव लाला है। कन्हैया बोले, फंस गए ना बाबा, अब देव आशीर्वाद। भगवान मनी मन कह रहे हैं, प्रभु मैं तो आपको प्रणाम करने आया हूं, अब मैं आशीर्वाद कैसे दूं? बोले, बहुत बन रहे थे ना जोगी बाबा, अब दो आशीर्वाद, अब तो देना पड़ेगा। अब जैसे ही गोद में पहुंचे, आशीर्वाद दिया, तो कन्हैया का तो रोना बंद हो गया और भाव समाधि में बाबा के आंखों से अश्रु बहने लगे। आहा, प्रेम के अश्रु बहने लगे। वारे प्रभु बड़ी कृपालु हो। मैया करी, बाबा है तो बड़ा चमत्कारी, मेरे लाला को रोए वो खुद ने ले लिए। अब मैया प्रसन्न हो गई, दर्शन करके खूब आनंद लिया। और मैया की गोद में जैसे ही लाला को दे, तो कन्हैया तो जैसे मैया की गोद में पहुंचे तो रोवे लग जाए, और बाबा की गोद में आवे तो हंसवे लग जाए। अब मैया के लिए बड़ी समस्या बन गई। बोले, जे कौन सो जादू है भैया, बाबा की गोद में जावे तो हंसवे लग जाए, मेरी गोद में आवे तो रोवे लग जाए। मैया कह रही, बाबा अब तुम एक काम करो। का? बोले, रह रे जोगी नंद भवन में, अब तुम नंद बाबा के भवन में ही रुक जाओ और नित्य यहीं वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तुम तो इसी भवन में रुक जाओ बाबा, और जब जब मेरा कन्हैया मेरो लाला रोवे, वास में याकू दर्शन दे दो, याकी नजर उतर जावे। अब तो मैया लाला को लेकर गई और खूब सारा धन थाल सजा करके लाई बाबा को देने के लिए। बाबा कह रहे हैं, अरे मैया रख ले अपने हीरे मोती, ये मोती किस काम के, और जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल। ये तो जोगी माला माल हो गया, इसे तो अमोल धन प्राप्त हो गया है। अब ये हीरे मोती और ये सांसारिक धन की कोई आवश्यकता नहीं। प्रसन्न हो काहे वो मैया? हाँ देखो मंत्रणा चल रही, बड़ी तगड़ी मंत्रणा चल रही। हाँ काहे वो?
वहां कोई कथा कर रहा है क्या उधर हैं? ऐसे गंभीर मुद्रा में चर्चा चल रही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। महाराज भगवान ऐसे आनंद प्रदान कर रहे हैं। अब भगवान के नामकरण की बारी आई। गर्गाचार्य जी पधारे तो नंद बाबा ने मैया से कही, मेहर एक काम करते हैं, बालकों का नामकरण होना चाहिए दोनों का। तो गौशाला में गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार करवाए ले। मैया बोली, हाँ मेरो लाला को नामकरण ऐसे ही साधारण है जाएगो का, नामकरण होगो तो उत्सव होगो, पूरे ब्रजवासी ने बुलाए के सुंदर बड़ो उत्सव करेंगे। बाबा कह रहे हैं, देख मेहर, जब जब उत्सव होता है तब कोई ना कोई दैत्य आ जाता है। जहां में लाला के जान को खतरा है, जहां हमारे चुपचाप गौ की खिड़क में गौशाला में बढ़िया नाम संस्कार कर देंगे चुपचाप। मैया बोली, बात तो ठीक कह रहे हो, पर कौन नामकरण संस्कार करेगा? क्या हो गया उधर भैया, कुछ हो गया है क्या? आप लोग कथा सुनने आए हो, इधर ध्यान दो, ये तो होता रहेगा जो भी हो रहा है। इस तरह से विघ्न होता है, आप सब के सब उधर देख रहे हो, क्या हो रहा है? तो वहीं चली जाओ थोड़ी देर के लिए, आप शांत कर ले उन्हें, या उठ करके पांडाल से बाहर चले जाओ। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कथा में इस प्रकार का विक्षेप होता है, हमारा तो माइंड ठीक नहीं रहता है। कथा कोई नाटक नौटंकी नहीं है। आप लोगों को बार बार समझाया जाता है कि कथा में आओ तो कथा में दिमाग रखो। एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, आप लोग अपने मन की करते रहते हो। भगवान के कथा में आकर के भी संसार नहीं छूटता है, फिर चाहते हो कि भगवान कृपा करें, कभी जीवन में कृपा नहीं होगी। भगवान को छोड़कर संसार को देखते हो, संसार को दिन रात देखते हो, 24 घंटे में 3 घंटे भी तुम भगवान को नहीं दे सकते हो। क्या तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे भगवान? भगवान को मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। इस कथा को समाज ने नाटक समझ लिया, नौटंकी समझ लिया। अब जैसे कुछ भाव जुड़ता है, कुछ बोलने की इच्छा होती है तो नजर पड़ती तो सब ऐसे देख रहे हैं। हम भी थोड़ी देर घूम के ऐसे ही बैठ जाते हैं। ऐसे मत करो, कथा सुनो, कथा में भगवान के सामने बैठे हो। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, साक्षात भगवान भी प्रकट होकर बैठ जाएं तो उनको भी लोग नहीं देखेंगे। ये कलयुगी प्राणी इस प्रकार का विचित्र हो गया है। कुछ संसार की घटना घट रही होगी ना तो उसी में दिमाग लगाएंगे, ठंडा कहाँ बट रहा है, प्रसाद कहाँ बट रहा है, लड्डू कहाँ बट रहे हैं, यही दिमाग रहेगा। हाँ, कहाँ रखो, पैसा रखो है, उठा लो। नारियल गिर को वाह। बोलो बाल कृष्ण लाल की। गर्गाचार्य जी पधारे नामकरण संस्कार करवे के लिए। छोटे से कन्हैया, मैया विचार करती है कि हमारे बालकों को जो नामकरण संस्कार करवे आया है वो ब्राह्मण कोई श्रेष्ठ है कि ऐसे कोई खड़िया पलटन है, परीक्षा तो ली जाए। तो गौशाला में जब दोनों पहुंचती हैं तो कन्हैया को तो रोहिणी मैया ले लेती है अपनी गोद में, और बलराम भैया को मैया यशोदा अपनी गोद में लेती है। ये परीक्षा लेने के लिए कि ये सच में कुछ जानकार है ब्राह्मण की नहीं, ज्योतिषी तगड़ो है कि ना है। अब गर्गाचार्य जी जैसे प्रगाढ़ पंडित जो यशोदा जी की गोद में बैठे हुए हैं, बलराम जी को देखा तो प्रसन्न हो गए गर्गाचार्य।
और प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि तुम्हारी गोद में मैया यशोदा जो बालक है ना, वो कौन है पता है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यां बलं विदुः। यशोदा जी की गोदी में बैठे हैं जो उस रोहिणी पुत्र, रोहिणी जी के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र हैं और उनका नाम रमयन् सुहृदो गणे आख्यास्यते राम इति, उनका नाम मैं राम रखता हूं और बलाधिक्याम बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण उनका नाम बलराम रखते हैं। ऐसे ही जैसे ही कहा मैया यशोदा समझ गई ये कोई साधारण बाबा जी नहीं है, ये तो बड़े जानकार हैं, ये समझ गए। अब तो बड़े प्रसन्न हो गई मैया, और मैया प्रसन्न हो गई। अब तो बैठ गई मैया, बोले अब मेरे छोरा को नाम करो, नाम रखो। आहा, अब भगवान के मुखारविंद पर गर्गाचार्य जी की जैसी दृष्टि पड़ी और उनके मुखारविंद को दर्शन करते ही बाबा की तो भाव समाधि लग गई। नेत्र खुले के खुले रह गए, मुख खुला का खुला रह गया। ना मुख से कुछ बोल पा रहे हैं, ना पलक झपक रही है, एक टक देखते जा रहा है। समाधि सी लग गई। मैया विचार करती है बाबा जी को क्या हो गया, ये तो कुछ बोल ही ना रहे। बहुत देर रह गई, रुक जो रोहिणी मैया थी, रोहिणी मैया बोली लगता है बाबा नाम विचार कर रहे हैं, कौन सो नाम रख रहे हैं, नाम को ध्यान कर रहे हैं। बहुत देर रह गई, जब नाम तो मैया यशोदा ने ऐसे किया, बाबा हैं कि नहीं। ऐसे में भी जब बाबा की समाधि नहीं टूटी तो मैया ने पकड़ के हिलाया, अरे बाबा कहाँ है वो, कहीं चले तो ना गए, जानो ये तो अपने घर जाते, हमारे यहाँ गौशाला में काई। तब समाधि टूटी, और समाधि टूटी तो महाराज श्री गर्गाचार्य जी कहने लगे ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात। जैसे ही साक्षात कहा तो कन्हैया ने दृष्टि दिखाई, आंख दिखाया बाबा की तरफ, बोले बाबा सबरी पोल अबई खोल देगो का, ये मैया को बता देगो कि साक्षात नारायण है। तो भगवान की कितनी सेवा घरों में होती है हम जानते हैं। मैया अभी आले में बैठा देगी और सुबह शाम 4 चनोरी का भोग लगाएगी और कछु मिलेगो ना खावे। हाँ, घरों में भगवान की क्या दशा है। जिनके जिनके घरों में गोपाल जी हैं वो कितनी सेवा करते हैं भगवान जानते हैं। बेचारे गर्मी हो सर्दी हो एक ही वस्त्र में बैठे हैं, ना कोई भोग लगाता है ना कोई आरती करता है ना। कितनी बार भोग लगाते हो गोपाल जी को? ये किनके गोपाल जी हैं? हाथ उठाना जरा, किसके? कितनी बार भोग लगता है? 2 बार। अच्छा, दूध का भोग लगाते हो? भैंसिया के दूध का? कन्हैया को गाय का दुग्ध प्रिय है। अगर गोपाल सेवा करते हो तो घर में एक गाय रखो। सच बता रहे हैं, भगवान को भैंस का दूध बिल्कुल प्रिय नहीं है। भगवान को गाय के दूध से प्रेम है। इसलिए अगर गोपाल जी की सेवा करते हो तो घर में एक गाय अवश्य पालो और गाय का दूध का भोग, गाय के दूध का मक्खन दही ठाकुर जी को अर्पण करो। गोपाल की सेवा कैसे करना चाहिए? प्रातःकालीन उनको जगाओ, कुछ अच्छे अच्छे गीत गाकर कीर्तन करके ठाकुर जी को जगाओ। जगाने के बाद पहले उनको उठाते ही पहले एक कटोरा भर के भगवान को कभी भी दूध का भोग लगावें तो कटोरा भर के ही लगावें। थोड़ा सा भोग नहीं लगाया जाता कि गोपाल जी तो इतने से इतना सा पिएंगे, ये भाव मत रखो।
हो सके तो चांदी का कटोरा ले, चांदी के कटोरे में खूब भर के दूध, उठाते ही स्नान ध्यान नहीं कराना, पहले दूध का भोग। तुम्हारा छोटा सा बालक जब जगता है सुबह, उठते ही माँ की गोदी में जाकर पहले दुग्ध पान करता है। ये तो नहीं करते हो कि 4-6 महीने का बालक हो, उठाते ही पहले भाई पानी से स्नान कराओ, वो पहले माँ के दुग्ध पान करता है। ऐसे ही हमारे कन्हैया है, उठते ही पहले एक कटोरा दूध का भोग लगा, भोग लगाने के बाद फिर ठाकुर जी को स्नान कराओ। सर्दी होए तो हल्के गुनगुने जल से स्नान करो, और गर्मी अधिक होए तो ठंडे जल से स्नान करो। उसके बाद इत्र की मालिश करो, इत्र की मालिश करने के बाद फिर ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाओ, सुंदर से सुंदर वस्त्र लाओ ठाकुर जी। जैसे अपने लिए बिग बाजार से साड़ी लाती हो ना, शोरूम से बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद के लाते हो, ऐसे ही कन्हैया के लिए भी सुंदर से सुंदर वस्त्र लाओ, सुंदर से सुंदर मुकुट लाओ, सुंदर से सुंदर माला, कुंडल। जितना ज्यादा आप भाव ठाकुर जी के सामने समर्पित करेंगे, जितना तुम इनको सजाओगे, उतना ही तुम्हारे जीवन को कन्हैया सजाएगा। सुंदर से सुंदर वस्त्र धारण करवाओ, फिर मलयागिरी चंदन ठाकुर जी को धारण करवाओ, वंशी धराओ, माला, कंगन, कुंडल इत्यादि धारण कराने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती उतारो, श्रृंगार आरती जिसे बोलते हैं। फिर ठाकुर जी को कुछ बाल भोग, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो ना, नाश्ता करते हो ना तुम लोग, ऐसे ठाकुर जी का बाल भोग, कुछ ना कुछ फल हो, फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो, और भी जो कुछ आपका भाव वो अर्पण करो। फिर जब दोपहर का भोजन बने तब थाल सजा करके पहले ठाकुर जी के सामने अर्पण करो, तुलसी दल डालो, घंटी बजाओ, पर्दा लगा दो। कम से कम 20 से 25 मिनट कम से कम थाली ठाकुर जी के सामने रखो। आजकल क्या होता, थाली लेके जाएंगे और जल्दी जल्दी घंटी बजाएंगे और जल घुमाएंगे और तुरंत लेके चलाएंगे, कहीं खींच नहीं लें भगवान, कहीं खा नहीं जाए। हे भगवान, तुम घर में बैठो भोजन करने के लिए, कोई थाली लेके आवे, ऐसे दिखावे लेके चला जाए, फिर कैसा लगेगा तुमको? यही कहोगे कि महाराज मारने का प्लान है, ऐसे भोजन कराया जाए। हम तो भगवान के साथ ऐसे ही करते हैं, बोले ऐसे दिखाया लेके चले आए। जब तक बेचारे तैयारी करते हैं कि मेरा भोजन आ गया है, अपने सिंहासन उठते हैं, तब तक थाली गायब हो जाती है। भाव प्रधान है ठाकुर, ये स्वयं के भाव हैं। उनको भगवान मत मानो, उनको अपना बालक मानो, अपना गोपाल मानो। बालक मान करके सेवा करोगे तो प्रसन्न होंगे और वो तुम्हारे भाव को स्वीकार करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, जरा मात्र भी। और उसके बाद फिर ठाकुर जी को दोपहर में भोजन कराने के बाद पट बंद कर दो 4 बजे 5 बजे तक के लिए दोपहर में। और गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो तो कूलर लगा दो, छोटा सा पंखे की व्यवस्था कर दो। सर्दी हो तो उनको रजाई की व्यवस्था करो, गर्म कपड़ों की व्यवस्था करो। अपने लिए करते हो तो उनके लिए भी करो। लोग बड़ी बड़ी तार्किक बातें करते हैं, भगवान को भी सर्दी लगती है क्या? जब तुमको लगती तो भगवान को भी लगती होगी। तुमको नहीं लगती है, तुमको भी नहीं लगती। तुम मत पहनो स्वेटर, वो भी नहीं पहनेंगे। तुम रह के देखो ना। वैसे अपने लिए तो सुख सुविधाएं बहुत सारी रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए कोई सुख सुविधा नहीं। अपने जैसा भाव जब तुम भगवान के प्रति रखोगे, अपने हाथों से माला बनाओ, अपने हाथों से श्रृंगार तैयार करो, तो प्रसन्न होते हैं। जब भी कोई नई वस्तु खरीद के अपने लिए लाओ, एक बार ठाकुर जी को स्पर्श करा, गोपाल जी देखो मैं अपने लिए लेके आया हूं, आप इसे एक बार धारण कर लो। वो प्रसादी रूप में जब पहनोगे ना, तो वो आपको सुख प्रदान करेगा। कोई भी सामग्री घर में लाओ, कोई नई वस्तु लाओ, तो एक बार ठाकुर जी को जरूर स्पर्श करो। फिर प्रभु देखो मैं आज आपकी कृपा से ये लाया, इसको स्वीकार करो। भगवान का प्रसाद मान करके जब उसको ग्रहण करोगे तो वह तुम्हारे लिए फलदायी होगी। फिर शाम को भगवान को भोजन का भोग लगा पाओ तो लगाओ, नहीं तो रात्रि में 1 कटोरा दूध पिलाकर ठाकुर जी को फिर शयन करना।
और शयन कराने से पहले थोड़ी सी अगर मालिश कर दो उनके चरणों की तो फिर क्या बात है, और प्रसन्न हो जाएंगे ठाकुर। थोड़ा इत्र लगा के दिन भर इधर उधर उछल कूद मचाते हैं ना ठाकुर जी, तो थक जाते हैं। तो थोड़ी सी सेवा कर दो, चरणों की थोड़ी मालिश कर दो, क्योंकि दोपहर में जब पर्दा लगा देते हो तो अपने सखाओं को गोविंद बुला लेते हैं। कन्हैया दोपहर में अपने सभी सखाओं को बुला लेते हैं, फिर धमा चौकड़ी मचाते हैं, खेलते हैं, तो थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो शाम को थोड़ी मालिश कर दो और फिर सो जाओ। ठाकुर जी को जब सुलाओ तब थोड़ा सा कीर्तन गा लो। मैया जब ठाकुर जी सोते तो मैया बड़ा सुंदर कीर्तन गाती।